आई एम हिजड़ा, मैं एक हिजड़ा हूँ। बार बार मत बताओ, हिंदुस्तान नहीं, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, चाइना को भी पता है। एक गधे को घोड़ा बनाने के चक्कर में पूरा अस्तबल दिन ब दिन खाली होता जा रहा है, मगर गधे को घोड़ा बनाने की जिद खत्म नहीं हो रही है। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। क्या आप भी उस गधे का नाम जानते हैं? हाँ बिल्कुल, जब हम लड़की के भेष में छुपा हिजड़ा पहचान सकते हैं तो गधा नहीं पहचान सकते। बीजेपी को चोर बोलने पे ये अंधभक्त ऐसे भड़कते हैं जैसे शादी में हिजड़े पैसे ना मिलने पे घाघरा उठा के शराब देते हैं। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको ऐसी वायरल वीडियो दिखाने वाला हूं जिसको देखकर आपके हंसते हंसते पेट डूब जाएंगे और आपको पता चलेगा कि भारत में किस तरह से महंगाई बढ़ने के बाद लोग पागल हो चुके हैं और लोगों की क्या परेशानी है, वो सारा कुछ आप बेहद मजेदार तरीके से इस वीडियो के अंदर देखने वाले हो। और आपको पता चलेगा कि हमारे जो अनभक्त हैं, हमारे जो जिनका ये कहना था कि महंगाई कितनी भी हो जाए, गैस सिलेंडर 5,000 क्या या 50,000 भी हो जाएगा तब भी हम खरीद लेंगे, लेकिन भारत के जितने भी मुसलमान हैं उनकी चूड़ियां टाइट रहनी चाहिए, हम वोट बीजेपी को ही करेंगे, उनका क्या हाल है, इस वीडियो के अंदर आप पूरी डिटेल के साथ देखने वाले हो। जी हाँ, शुरू का ये वीडियो देखकर आप लोग समझ ही चुके होंगे आज का मेरा ये वीडियो कैसा होगा और किस पे होने वाला है, और यही वीडियो मैं आप लोगों को आगे पूरा दिखाने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो को अभी बीच में छोड़कर मत जाना। और इस वीडियो के बारे में आप लोगों की जो भी राय हो वो मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं आपको बेहद ज्यादा हंसाने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। क्योंकि भारत की जो जनता है, ऐसे अनभक्तों की जिनकी राय आपने सुनी ली होगी, उनके बारे में क्या राय है, ऐसे लोगों को किस तरह से ट्रोल किया जाता है और ऐसे लोगों की किस तरह से वीडियो बनाकर बैंड बजाई जाती है, वो सारा कुछ आज इस वीडियो के अंदर देखने वाले हो। दोस्तों, आपको पता ही होगा भारत के अंदर बहुत ज्यादा ऐसे लोग हैं जो कि ऐसे लोगों की औकात दिखा देते हैं, ऐसे लोगों की बैंड रखकर बजा देते हैं और ऐसे लोगों को बताते हैं कि तुम्हारी औकात तो पजामा खरीदने की है नहीं, और तुम जो बोल रहे हो कि हम 50,000 का भी सिलेंडर खरीद लेंगे, वो अपनी हैसियत देखकर, अपने गिरेवान में देखकर नहीं बोल रहे हो। तुम्हें बस नफरत है मुसलमानों से, तुम्हें नफरत है कि मुसलमान हमारे भारत में इस तरह से रह रहे हैं। तुम लोग अपनी परेशानियों से नहीं परेशान हो, बस मुसलमान परेशान रहना चाहिए, उसी वजह से तुम खुश रहोगे, इसी वजह से तुम बीजेपी पार्टी को वोट दोगे। इस तरह की बातें इन लोगों के द्वारा, इन अनभक्तों के द्वारा, इन नफरती चिंटुओं के द्वारा की जाती हैं। दोस्तों, आए दिन इन्हीं लोगों की वीडियो सोशल मीडिया पर आती रहती हैं और लोग इनकी औकात दिखाते रहते हैं। दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ऐसे जो अनभक्त हैं हमारे समाज में ये जो अनभक्त हैं इस तरह की बातें करते हैं, इनकी घर में कोई औकात नहीं होती। इन लोगों को घर पर कोई नहीं पूछता, ये बेरोजगार होते हैं, बस बाहर जाते हैं और हिंदू मुसलमान करने लगते हैं और उसके बाद इन लोगों को पूछने वाला कोई नहीं होता। इनको घर पर रोज गालियां मिलती हैं, इनको रोज इनके माँ बाप इनको बताते हैं कि तुम खुद बेरोजगार हो और खुद हिंदू मुसलमान करते हो, तुम्हें खुद रोजगार नहीं मिल रहा, तुम खुद सरकार से सवाल नहीं कर रहे, तो तुम किस हक से मुसलमानों को गालियां देते हो। इस तरह से इनके माँ बाप भी इनको इनकी औकात दिखाते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको वो शानदार और वो मजेदार वायरल वीडियो दिखाने वाला हूं जिसको देखकर आपको ये बात पता चलेगी कि ऐसे अनभक्तों की किस तरह से बैंड बजाई जाती है, ऐसे अनभक्तों की किस तरह से औकात दिखाई जाती है और ऐसे अनभक्त कहां से आते हैं जो इस तरह की बातें करते हैं। और दोस्तों, जिस तरह से भारत सरकार को ट्रोल किया जा रहा है और जिस तरह से मोदी जी को ट्रोल किया जा रहा है, उनका मजाक बनाया जा रहा है, वो भी आप इस वीडियो में देखने वाले हो। मगर दोस्तों, ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को दूसरे लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। अगर आने वाली नस्लें पूछे कि ये देश बर्बाद कैसे हुआ, तो अदब से नजरें झुकाकर बोल देना कि एक गधे को सिर बनाने के चक्कर में। का हो झोपड़ी वाले नारंगी अंडा, कमर्शियल सिलेंडरवा तो महंग हो गए 993 रुपया। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तब अब चलो चौराहा जलाओ पुतला, कि अब ना जली पुतला। माचिस सराई गए, आओ ना हुआ तो माचिस हम तुम्हें दे दी, ठीक से पुतला जलाओ, देखो क्या हुआ था।
अभी साहब बनारस गए थे और जब गए थे इनका वो भव्य स्वागत, एकदम सहनाई वहनाई बजाया जा रहा था, फूल वूल का बारिश किया जा रहा था, जैसे आसमान से देवता उतरे हों। और साहब गंगा मैया की तरफ खड़ा होकर ऐसे हाथ हिला रहे थे, हमको तो देख के ऐसा लगता है कि साहब भगवान का दर्शन करने नहीं जाते हैं, भगवान को दर्शन देने जाते हैं। नाम बदलने वालों के बंगाल में जाके नाम बदल गए। सही पकड़े हैं। जो दूसरों का नाम बदलते थे, बंगाल में जाकर के उनका भी नाम बदल गया। पता नहीं किसका नाम है छोटा फेंटा। समझ रहे हो आप? अभी कमर्शियल गैस का दाम बढ़ा है तो लोग सोशल मीडिया पर मार हल्ला मचा रहे हैं। अरे कितना बढ़ा है? 993 रुपया ही ना बढ़ा है, 1000 नहीं ना बढ़ा है। अरे समझो, अभी झाल मुड़ी खाया गया था और चड्ढी साहब को खरीदा गया था, वो सब पैसा कहाँ से आएगा? आई एम सॉरी बाबू। कुत्ते के सामने दूध और मूत्र रख दो, कुत्ता भी दूध ही पिएगा, मूत्र नहीं। यानी अंधभक्तों से ज्यादा समझदार कुत्ता है। भंडारे में कभी भी मुसलमान को खाना नहीं खिलाना चाहिए। अब हमारे इतने बुरे दिन आ गए हैं कि हम तहारी, बिरयानी, तला हुआ, भुना हुआ छोड़ के चिकन 65, चिकन तंदूरी छोड़ के तेरे यहाँ जाके खाना खाएं। कुछ लोग आए थे बंगाल में जगह का नाम बदलने, उनको नहीं पता था कि उन्हीं का नाम बदल गया। ये मैं नहीं कह रहा, सुनिए। और यहाँ अगर आए हैं तो बंगाल में आके समझ चुके हैं कि यहाँ अगर थोड़े दिन और रहे तो बंगाली जो है वो ढक्कन खोल देंगे और फीस निकाल देंगे फैंटा का। योगी आदित्यनाथ फैंटा की बोतल है। यस, फैंटा बाबा है वो। अंधभक्तों, अब तुम्हें टेंशन नहीं लेना है। मगर क्यों? क्योंकि तुम्हारे पापा हर एक घर में एक गाय एक भैंस दे रहे हैं। आराम से दूध बेचो, चावल लाओ, साथ में गोबर खाओ। बौद्ध भिक्षुओं जैसे कपड़े पहने इन लोगों को श्रीलंका के भंडार नायके अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने ऐसे 22 लोगों को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों का कहना है कि इनके सामान से 110 किलो गांजा और हशीश मिला है। ना 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 ना, ये नारंगी अंडे नहीं है, ये तो अब्दुल है। पीएम मोदी के हाथ में जो कैमरा था वो महज फोटोग्राफी के लिए नहीं था, ये एक मल्टी लेयर्ड मैसेजिंग थी। आप कह सकते हैं कि पीएम मोदी बोट पर बैठकर अपने कैमरे से चुनाव परिणाम देख रहे थे। क्या? ये क्या बक रहे हो मां? अगले फेज की वोटिंग से पहले एक बड़े वोट बैंक को वो साध रहे थे, विशेषकर उन वोटर्स को जो अब तक तृणमूल कांग्रेस के समर्थक रहे। एक कहावत है, तीतर के आगे 2 तीतर, तीतर के पीछे 2 तीतर। बताओ कितने तीतर? वैसे ही एक कैमरे के आगे 2 कैमरा, कैमरे के पीछे 2 कैमरा, बताओ कितने कैमरा? लेकिन यहाँ पे 3 मत बोल देना क्योंकि 3 से ज्यादा ही कैमरा वाले हैं। पहली बार एक ऐसा फोटोग्राफर देखा है जिसको फोटोग्राफर का पी तक नहीं पता और इतना महंगा कैमरा लेकर वो घूम रहा है। शो ऑफ करने के चक्कर में क्या कर रहा है? मतलब जिसके पास 0 स्किल्स वो सारे काम कर रहा है और जिसके पास सारे स्किल्स वो बेरोजगार बैठा है। सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। और कितने प्रूफ चाहिए तुम्हें विश्व गुरु होने के? मोदी जी वो लाइफ जैकेट का क्या हुआ? मतलब फोटोबाजी में इतने मग्न हो गए कि चश्मा निकालना भी भूल गए। अपनी ही सरकार की पॉलिसी की धज्जियां कैसे उड़ाई जाती हैं, कोई मोदी जी से सीखे। मतलब सेफ्टी की बात ये करते हैं, फिर लाइफ जैकेट नहीं पहनते। कैशलेस इकोनॉमी ये बनाते हैं, फिर 10 रुपया दे देते हैं। यूपीआई करना नहीं आता क्या मोदी जी? नहीं। बीजेपी को चोर बोलने पे ये अंधभक्त ऐसे भड़कते हैं जैसे शादी में हिजड़े पैसे ना मिलने पे घाघरा उठा के शराब देते हैं। एक दिन ऐसी सरकार आएगी कि रूस से तेल खरीदने के लिए ट्रंप का धोना पड़ेगा। मालिक धो दिए हैं, अब रूस से तेल खरीद लें। जो खानदानी पैदाइशी हिंदू हैं, उन्हें आज तक खतरा नहीं हुआ। तुम्हारी अंधभक्ति बता रही है तुम 2014 वाले हिंदू हो। एंडो फर्क समझना, एक ईरान की जनता है जो अपने प्रधानमंत्री के ना होने से रो रही है। बात तो सही है। और एक भारत की जनता है जो पोपो के होने से रो रही है। मुस्लिम देशों से गैस और पेट्रोल चाहिए, लेकिन देश में मुस्लिम नहीं चाहिए।
ऐसे कैसे? पहली रोटी गाय को खिलाएं और दूसरी रोटी कुत्ते को। समझ रहे हो? अगर कुत्ता ना मिले तो आप अंध भक्तों को भी खिला सकते हैं, क्योंकि भक्तों तो ये दोनों ही है ना। क्या ये वही धीरेन्द्र शास्त्री जो थोड़े दिन पहले मुस्लिमों के प्रति जहर उगल रहे थे? सुनो जरा इनकी। तो एक बात हमारी नोट कर लो, मुसलमानों को गालियां देकर के भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। तू समझा? अंधभक्तों का क्या होगा? क्या हुआ? एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। सारे बुरखे वाली को पकड़ पकड़ के अगर नसबंदी नहीं हुआ भारत के अंदर, तो ये सारे बुरखे वाली सुअर की तरह बच्चा पैदा। बेटे पहले तुम अपनी अम्मा की नसबंदी कराओ, वो सच में सुअर पैदा कर रही हैं। या मार एकदम फर्स्ट कॉपी निकाल दे। जैसे तमाम सारे जिला जवार गांव का नाम बदल करके उन्हें नया नाम दिया गया है, वैसे ही मेरा निवेदन है कि गोबर का नाम बदल करके गुलाब जामुन रख दिया जाए, ताकि अंधभक्तों को खाने में कोई दिक्कत ना हो। 50 ग्राम देसी गाय के गोमूत्र में 2 खड़ी हल्दी की गांठ पीस करके मिला करके रोगी को पिलाएं, लाभ 100% होगा। आशु 50 ग्राम देसी गाय के गोमूत्र में 2 खड़ी गांठ हल्दी की पीस कर पिलाने से कैंसर के पेशेंट को ठीक करने वाले धीरेन्द्र शास्त्री को बुखार हो गया है। और अचरज की बात यह है कि ये इसका इलाज इस विधि से नहीं कर पा रहे। क्या बात कर रहे हैं? इनको मॉडर्न मेडिसिन का सहारा लेना पड़ा, बीपी चेक करवाना पड़ा, दवाइयां लेनी पड़ी मॉडर्न मेडिसिन का सहारा लेके। ये वही आदमी है जो डायरेक्ट हनुमान जी से बातें करते हैं, डायरेक्ट रावण से बातें करते हैं। आई एम सॉरी बाबू। आज ना जाने क्यों जब बात खुद इन पे आई है तो इतनी सतर्कता से मॉडर्न मेडिसिन का सहारा लेते हैं, डॉक्टरों की टीम को बुलाते हैं। सही पकड़े हैं। अभी कहाँ गई भाई साहब खड़ी हल्दी की गांठ और देसी गाय का गोमूत्र? और बिल्कुल भी आप सब पढ़े लिखे हैं, मूर्ख एक भी ना बने, अंधविश्वास में बिल्कुल भी ना पढ़े, देख कर विश्वास करें, जहां समझ में ना आए तत्क्षण टोकें। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। बेशर्मो शर्म करो शर्म। तो दोस्तों अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि छोटा फैंटा किसको कहा जाता है, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और ये वीडियो कैसे लगी आप सबको उसके बारे में ही बताइए। दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, मुझे उम्मीद है ये वीडियो देखकर आपके हंसते हंसते पेट दुख चुके होंगे और आपको पता चला होगा कि कैसे ऐसे लोगों की औकात दिखाई जाती है और ऐसे लोगों की किस तरह से बैंड बजाई जाती है, वो आप सबने इस वीडियो में डिटेल के साथ देख ही लिया होगा। दोस्तों अब मैं जिस मुद्दे के बारे में बात करने वाला हूं, जिस मुद्दे पर आपको बताने वाला हूं, वो भी सुनना आप लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है। दोस्तों आपने दक्ष चौधरी और नाज़े इलाही खान, और आपने उसका नाम भी सुना होगा जो अपने आप को एक्स मुस्लिम सलीम वास्तिक बताता था, उसको क्या सज़ा मिल चुकी है, जिस तरह से वो जेल जा चुका है अपने गुनाहों की वजह से, वो आपने सुन ही लिया होगा और देख भी लिया होगा। दोस्तों आज जो मैं आपको जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं और जो आपको बताने वाला हूं दक्ष चौधरी और नाज़े इलाही खान के बारे में, वो भी सुनना आप लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है। आपने सुना ही होगा ये नाज़े इलाही खान अपने आप को एडवोकेट बताती है, और आपने ये भी देखा होगा इस नाज़े इलाही खान की वीडियो में अगर इससे किसी टॉपिक पे भी बात करो, अगर मुसलमान को लेकर भी बात नहीं हो रही होगी, तब भी ये औरत उस टॉपिक के अंदर मुसलमानों को ले आती है। हिंदू, पाकिस्तान, मुसलमान, बांग्लादेश यही करने लगती है। दोस्तों इसकी बातें आपने देखी होंगी कि किस तरह से इसके लफ्ज़ नफरत से भरे पड़े होते हैं मुसलमानों के लिए। ये सिर्फ मुसलमान को टारगेट कर इस्लाम धर्म को बदनाम कर अपना फ़ायदा निकालती है। और वो क्यों? क्योंकि दोस्तों इसके ऊपर भी कई सारे केस लगे हुए हैं जिसकी वजह से ये हिंदू मुसलमान करती है, और हम चाहते हैं इस औरत की भी जांच होनी चाहिए, इस औरत का भी पता लगना चाहिए कि इसके ऊपर कौन कौन से केस हैं और ये कौन से अपराध में है। दोस्तों इसकी भी जांच होकर इसको भी सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग हिंदू मुसलमान कर अपना फ़ायदा निकालते रहते हैं। और वहीं दूसरी तरफ अक्कू पंडित और दक्ष चौधरी की आपने कई सारी वीडियो देखी होंगी, ये किस तरह से मुसलमानों के साथ मारपीट करते हैं, ये ढूंढते हैं मुसलमानों को और उन मुसलमानों के ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाकर उनके साथ मारपीट भी करते हैं। दोस्तों ऐसे ही इन लोगों की वीडियो कई जगहों पर देखी होंगी और देखा होगा कि किस तरह से खुलेआम सोशल मीडिया पर गाली गलौज करते हैं,
और लोगों को धमकाते हैं, गालियां देते हैं और लोगों को किस तरह से धमकियां देते हैं, वो आपने इन लोगों की कई सारी वीडियो में देख ही लिया होगा। दोस्तों ऐसे ही अनभक्तों की, ऐसे ही लोगों की हमारे समाज के अंदर इतनी ज़्यादा जनसंख्या, इतनी ज़्यादा संख्या बढ़ चुकी है जो सिर्फ नफरत फैलाना जानते हैं, जो सिर्फ मुसलमानों को गालियां देना जानते हैं, जो सिर्फ मुसलमानों को धमकाना जानते हैं। दोस्तों ऐसे लोगों को बड़े बड़े नेताओं का हाथ है। ऐसे लोगों पर इसलिए कार्रवाई नहीं होती क्योंकि बड़े बड़े नेताओं ने इनको छूट दे रखी है इस तरह की नफरत फैलाने की लिए, ताकि ये समाज में इस तरह से नफरत फैलाए, हिंदू मुसलमान करें और जो फायदा हो वो उन नेताओं का हो। दोस्तों आप लोगों की क्या राय है इन लोगों के बारे में, इन नफरती चिंटुओं के बारे में और इन अनभक्तों के बारे में, वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप मुझे ये भी बताइएगा जिस तरह से भारत के अंदर ये महंगाई बढ़ रही है, जिस तरह से भारत के अंदर भारत के ही लोग ऐसे लोगों की औकात दिखा देते हैं और जिस तरह से भारत के लोग महंगाई को लेकर जिस तरह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिस तरह से ट्रोल कर रहे हैं सरकार को, उसके बारे में आप लोग क्या सोचते हो? ये महंगाई क्यों बढ़ रही है और इसकी वजह क्या है? सारा कुछ आप मुझे जरूर बताना। क्योंकि दोस्तों आप लोगों की जो भी राय हो वो मेरे लिए जानना बेहद जरूरी है और आपकी राय मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। आप जो भी कमेंट करोगे मैं उसका रिप्लाई करने की जरूर कोशिश करूंगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए सलाम, नमस्ते, जय हिंद।